हेलो एवरीवन, सीखो सीखो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस के बारे में जो क्लास 12 के मैथ्स के कंपार्टमेंट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के बारे में। तो जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। तो इसको हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू x/2 आएगी। और इस बिल्कुल इस जैसा ही क्वेश्चन है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। इसको हमें प्रूव करना कि ये इसके बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन बन जाता है। कई बार क्या लिख देते हैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। तो इसको हमें डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सोल्व करेंगे। हम इसकी वैल्यू x/2 निकालेंगे, फिर x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2। तो इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों में है। तो ये क्वेश्चन आपका 4 से लेकर 6 मार्क्स में आ सकता है। और इसी तरीके का एक छोटा क्वेश्चन बनता है आपका 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। और ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। अब जहाँ तक मैट्रिक के क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन तो 1 नंबर में छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको aij इज इक्वल टू कुछ दे रखा है i प्लस j अपॉन 2। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको मैट्रिक्स निकालनी होती है और आपको बोल रखा है कि 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स डिजाइन करो, मैट्रिक्स बनाओ। तो इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है या मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो आपको आई और जे की वैल्यू रखनी है। आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की भी 1 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, फिर 1 2 रखेंगे, फिर 2 1 रखेंगे, फिर 2 2 रखेंगे। तो इस तरीके से आपकी 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये छोटा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, आपको एक्सप्रेस करना है एक मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल नंबर 22 है, पेज नंबर 87 के ऊपर। उसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अब एक 6 नंबर का जो मैट्रिक्स क्वेश्चन हर साल आता है वो क्या है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आपको ए इनवर्स निकालना है। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स के ऊपर आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और ए इनवर्स निकालना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम्पल नंबर 24 है, पेज नंबर 94 के ऊपर। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट्स की। डिटरमिनेंट्स में क्या है, जैसे कि आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है कि इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट और 2nd पार्ट, ये आप करके देख लीजिएगा। 1 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन है लेकिन है कंपलसरी क्वेश्चन, पक्का आता है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया है, इस तरीके से स्टार। तो ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है यूजिंग ए इनवर्स। आपको 3 इक्वेशन दे रखी होती है, एक्स वाई और जेड के टर्म्स में 3 इक्वेशन दे रखी है। तो उनको मैट्रिक्स फॉर्म, पहले आपको मैट्रिक्स बनाना है, फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना और उस इनवर्स की मदद से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पक्का 6 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करते भी हैं। तो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15 आप करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। तो इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मैक्सिमा मिनिमा के मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26। तो ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। और ये ऐसे ही मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो ये जो क्वेश्चन है इनको अब आप समझने की कोशिश करिएगा। इनका फिक्स पैटर्न होता है, उस तरीके से आपको करना होता है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आप इनको बार बार लिख लिख के बार बार कर करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है और आने के चांसेस के बहुत ज़्यादा रहते हैं। बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का पेपर में आता है, लेकिन कन्फ्यूजन रहती है कि बच्चों से इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 कर लीजिएगा, पेज नंबर 307 के ऊपर। फिर इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 7 आप करके देख लीजिएगा, पेज नंबर 322 के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम्पल 34 कर लीजिएगा, पेज नंबर
345 के ऊपर है और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप कर लीजिएगा। ये इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ऐसा ही एक इंटीग्रेशन का इवेल्यूशन का क्वेश्चन है, इसे को हम सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx। तो 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आपका देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 41 है, इंटीग्रेशन चैप्टर का। तो वो क्या है, वो ये है, मैंने लिख भी दिया है और आप डायरेक्ट कर भी सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 41, तो इंटीग्रेशन आपको करना है √cot x + √tan x का। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। तो देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं। वो क्या है, एक तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है 2 लाइन के बीच में। 2 लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी होगी, या तो वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। तो आपको उन 2 लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर में हर बार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिएगा, पेज नंबर 478 के ऊपर है। फिर एक क्वेश्चन बनता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना होता है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 16 कर लीजिएगा, पेज नंबर 481 के ऊपर। तो 4 मार्क्स के आपके 8 मार्क्स का आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन ये बन गए। फिर इसके बाद बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा में आपके लिए एक तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आना चाहिए, एक डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए। 1 नंबर में आ सकता है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो निकलता है वो तो डिटरमिनेंट मेथड से निकलता है। जो डॉट प्रोडक्ट निकलता है उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है A.B = मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। अब बात करते हैं वेक्टर से जो 6 नंबर के जो 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं। तो देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 458 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप उसको कर लीजिएगा। अब एलपीपी का क्वेश्चन एक 6 नंबर का पक्का आता है, सभी को पता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है वो पक्का आता है। तो इस एलपीपी के टॉपिक का आप बिल्कुल ना छोड़ें, 6 नंबर का फ्री का क्वेश्चन है ये। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपके लिए जो एरिया अंडर द कर्व का जो क्वेश्चन आता है, जिसमें पैराबोला के नीचे का आपको एरिया निकालना है, फिर सर्कल के बीच का एरिया निकालना है, फिर 2 सर्कल के बीच का एरिया निकालना है, 3 लाइनों के बीच का एरिया निकालना, 3 लाइनों से मिलकर जो ट्रायंगल बनता है उसका ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है, श्योर क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 14 कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में से हैं ये, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 10 और 14। अब जहाँ तक प्रोबेबिलिटी की बात है, तो प्रोबेबिलिटी में आपके लिए एक तो बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का, सबको पता है कि आना ही आना है बेस थ्योरम का। एक जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन आता है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A = प्रोबेबिलिटी ऑफ B = 5/13 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B दे रखी है आपको 2/5, और आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको A यूनियन B की। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ पाते और एंड तक वो हो नहीं पाता क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक फिक्स पैटर्न से चलना है कि पहले आपको उसको dy/dx निकालना है इक्वेशन में, फिर आपको y की कुछ वैल्यू पुट करनी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसका एक फिक्स मेथड होता है, आप उस मेथड को कर लीजिएगा और क्वेश्चन को वहाँ तक कराइएगा जहाँ तक आपको इंटीग्रेशन निकालना हो। तो लास्ट में आपको अगर इंटीग्रेशन निकालना नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को पूरा ना करने के बजाय आधा भी छोड़ेंगे तो भी आपको 2 या 3 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये देख लीजिएगा, होमोजेनियस का क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये देख लीजिएगा। तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से आएंगे। अब डिफरेंशिएशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। देखिए अगर आपको साइन y दे रखा है x cos a + y के बराबर, तो आपको शो करना है कि dy/dx जो आएगा वो आएगा cos स्क्वायर a + y अपॉन cos a। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है। सेम तरीके से x = a sec³ थीटा एंड y = a tan³ थीटा, और आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है y का, थीटा की वैल्यू π/3 जहाँ पर हो वहाँ पर। तो इसका आपको पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, फिर dy/dx निकालने के बाद आपको उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपको थीटा की वैल्यू π/3 रख देनी। ये भी 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जैसा ही एक और क्वेश्चन y की वैल्यू दे रखी है आपको e⁻tan−1x, और आपको प्रूव करना है
तो देखिए जो प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन प्रूव वाले पक्का आएंगे डिफरेंशिएशन में से। अब एक ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या हमने कंक्लूजन निकाला, क्या हम कितने मार्क्स इसमें कवर कर पा रहे हैं अगर हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो देखिए मैट्रिक्स में से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स का, डिटरमिनेंट्स में से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है हमें ए इनवर्स की मदद से, वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का। फिर डिफरेंशिएशन में से 2 क्वेश्चन आएंगे प्रूव वाले 4 और 4 8 मार्क्स के। मैक्सिमम मिनिमा 6 नंबर का हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन आपका 4 नंबर का हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिएगा, 4 मार्क्स का आएगा। फिर एरिया अंडर द कर्व आपका 6 मार्क्स का। फिर लीनियर और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आएंगे 4 और 4 मार्क्स के। फिर वेक्टर और 3D में वेक्टर का आप थोड़ा बहुत बेसिक कर लीजिएगा, वेक्टर में से ज़्यादा मैंने बताया नहीं और आप ज़्यादा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, उस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, 4 मार्क्स का उस जैसा क्वेश्चन आएगा। फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से मैंने 2 टॉपिक बताए, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस तरीके से वेक्टर का 4 नंबर का और 3D का आपका 8 नंबर का टॉपिक कवर। बात करते हैं एलपीपी की। एलपीपी आपका 6 मार्क्स का हो गया। एलपीपी का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है 6 मार्क्स का हो गया और प्रोबेबिलिटी का आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया 6 मार्क्स का। तो इस तरीके से आप अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 30 और 10 40, 40 और 8 48, 48 और 12 60, 60 और 12 72। तो केवल अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करते हैं तो आपका 72 मार्क्स का पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो 72 मार्क्स में से आपको केवल 33 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। तो लेकिन इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करिएगा और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा इससे रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।